हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो 2024 के बेसिस पे है कि 2024 में आपकी जो भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके साथ रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी। ओवरऑल 2024 के पर्सपेक्टिव पे ये एनर्जी होगी। और अब आप मैरिज में हैं, रिलेशन में हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लॉक हुए हुए हैं, कैसी भी सिचुएशन हो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस रीडिंग में हम जो है 3 डिफरेंट चॉइसेस रखेंगे। सो आपने एक पिक करनी है जो भी आपका मन करे। आप अपने इनिशियल बेसिस पे या अपने पर्सन के नेम इनिशियल बेसिस पे भी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 नंबर 2 करके भी चूज़ कर सकते हैं और स्टोन्स करके भी पिक कर सकते हैं। नंबर 1 है ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन। इसमें हम ये वाला स्टोन रख रहे हैं, मल्टी शेड स्टोन है नंबर 1। एंड जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन है। इसमें हम रखेंगे ये रेड स्टोन। एंड एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन है जिसमें हम रखेंगे वाइट स्टोन। ठीक है जी। सो ये जो है एक जनरल पर्सपेक्टिव रीडिंग है। आप अपनी सिचुएशन के बेसिस पे देखिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप चाहे तो वहाँ से भी ज्वाइन कर लें। एंड मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर ज्वाइन करें। स्पेशली जो मेरा हिंदी उर्दू सेकंड चैनल है उसको, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी 2024 बेसिस पे रीडिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। सो लेट्स सी, फाइल बना लेते हैं ग्रुप नंबर 1 2 एंड 3 के लिए। आप चूज़ कर लें तब तक। विल माय व्यूअर्स रिकंसाइल विद देयर पर्सन इन 2024 will they reconcile relationship overall energy। Will they reconcile? Will they reconcile? Okay. So आप एक चूज़ कर लीजिए जो सी भी आपका मन करे। पायल को चूज़ करना है। अच्छा, आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए देखना चाहते हैं इस रीडिंग को, तो आपने क्या करना है कि पहले एक को चूज़ कर लीजिएगा और देख लें एक पर्सन के बेसिस पे, और फिर वापस आएँ। जो 2 ऑप्शंस बचेंगी उनमें से आप दूसरे पर्सन के लिए चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। सो ये हैं आपकी 2 डिफरेंट स्प्रेड्स। अब आप एक चूज़ कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करें और टाइम ले लें। ठीक है। और फिर चूज़ कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। हेलो नंबर 1, होपफुली कि आप ठीक ठाक हैं। जिन लोगों ने ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि आपने जिस पर्सन के बेसिस पे सोचकर ये पाइल ली है उसके साथ आपकी रिकन्सिलेशन होगी 2024 में या नहीं होगी। ठीक है जी। और उम्मीद तो यही है आपसे कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देख लें, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लें। सेकेंडली आपको जो है
2024 के बेसिस पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे जिसमें बहुत ज़बरदस्त रीडिंग्स ऐड हैं। आप चाहे तो उन्हें देख सकेंगे या दूसरे चैनल्स को ज्वाइन भी कर सकेंगे। वहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त रीडिंग्स मिल जाएंगी 2024 बेसिस पे भी और वैसे भी नॉर्मल बेसिस पे भी। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर वन के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनके साथ क्या इनकी रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। पहले रिलेशनशिप ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड में है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंडिकेशन है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी गड़बड़ हो चुकी, लॉस हो चुका, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस या लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस आ चुके। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस में बहुत से लोग होते हैं, फैमिली वाले, मम्मी डैडी, बहन भाई, दोस्त, कोई भी। और बाज़ दफ़ा तो पॉलिटिक्स इशू के ऊपर भी लड़ाई हो जाती है ना, तो ब्रेकअप हो जाता है। तो मतलब कोई ना कोई फैक्टर जिसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट हुई और आपका कनेक्शन में हार्ट ब्रेक हुआ। अच्छा, हार्ट ब्रेक है इस रिलेशन में, आप लोगों की हार्ट ब्रेक नज़र आती है, पेन हुई है, लॉस देखा है और डेस्परेशन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी कुछ लोगों की हुई है। तो काफ़ी दुख देख चुके हो आप लोग और इस कनेक्शन में सिर्फ आपने ही नहीं देखा, उन्होंने भी दुख देखा है। इस तरह की एनर्जी है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड नाइट ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन की जो पास्ट आप लोगों की सिचुएशन रही है, वहाँ पर वाकई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस नज़र आती हैं और एक तो वेट चला आया है, उम्मीद बाकी रही है कि हालात बेहतर होंगे, डिस्टेंस था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली हमेशा के लिए टाटा बाय बाय था, जैसे वेट होता है, आप अपनी जगह वेट कर रहे थे, ये अपनी जगह वेट कर रहे थे, मगर आप लोगों का अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी लाइफ में कुछ और इन्वॉल्वमेंट या कोई और इंटरेस्ट भी दिखा है यहाँ पे ना। मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग्स चलती रही हैं आप लोगों की अपनी अपनी जगह पे कि आल विल बी गुड, आल विल बी गुड, इस तरह से। प्रेजेंटली ओवरऑल सिचुएशन आप लोगों की बता रही है कि आपके कनेक्शन में होप्स बनी हुई हैं रिकन्सिलेशन की, या एक पर्सन जो है दूसरे को एफर्ट लगा रहा है दोस्ती करने के लिए, मोहब्बत जता रहा है या प्रपोजल दे रहा है या मैसेज कर रहा है या सॉरी कर रहा है या कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, प्यार मोहब्बत जगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस तरह से इस कनेक्शन में स्टिल अभी मतलब जान डालने की कोशिश की जा रही है। अब ये पता होगा आपको कि आप कर रहे हो कि आपके पर्सन कर रहे हैं, मगर समहाउ लव इज़ देयर, इमोशंस इज़ देयर, और इन्फॉर्मेशन लेनी या स्टॉकिंग सर्चिंग करना, ये चीज़ें भी चल रही हैं। सो आगे देखते हैं। अच्छा, आपके पर्सन जो हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स में हैं। सो इट सीम्स कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है, ये ब्लॉक्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, इसने या तो आपको ब्लॉक कर रखा है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ये दोबारा से दुखी नहीं होना चाहता, दोबारा से तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त करना चाहता। इट सीम्स लाइक कि ये आपको किसी और के साथ देखना भी नहीं चाहता, इसको खुशी नहीं होगी कि आप किसी और के साथ कनेक्शन में आओ। ठीक है, 2024 में ये थोड़ा सा पॉजेसिव है, मतलब जेलस फील करता है कि आप अगर किसी और के साथ चले जाते हो तो। मगर ऑल टुगेदर ये इंसान जो है अपनी इनसिक्योरिटी का शिकार भी है, तो अपनी एनर्जीज को आपके साथ ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं रखना चाहता। लाइफ को स्टेबल करना इसका मेन फंडा है, मेन प्योरिटी है, और स्टेबिलिटी लाना, करियर सस्टेन करना, पर्सनल लाइफ सस्टेन करना, फाइनेंसिस को सस्टेन करना, ये इसकी मेन फोकस है। तो स्टेबिलिटी लाना चाहता है, किसी किस्म का हिजलनेस, किसी किस्म की रुकावट, परेशानी, लॉस नहीं देखना चाहता। तो इट सीम्स लाइक कि ये इंसान
खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा शेयरिंग पर भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बस यूँ समझ लें कि ये होल्ड बैक पे है, पीछे-पीछे हटा हुआ, खींचा-खींचा सा, गैर महसूस तरीके से इस तरह की एनर्जी के साथ है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं थोड़े बहुत जेलस भी होते हैं, थोड़े बहुत कंट्रोली भी होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, बाज़ दफ़ा ब्लॉक्ड भी कर चुके होते हैं। सो आगे देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके। अच्छा, ये आपके मुतालिक जो है इनको ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स देख बैठे हैं, काफ़ी टेंशन से गुजर चुके हैं, या कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्रामा देख चुके हैं। तो अब थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने माइंड सेटअप को चेंज करना चाहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप भी आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, ये भी आगे बढ़े हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये थोड़ा सा चेंज लाने की सिचुएशन में हैं और टेंशन रिलीज़ कर रही हैं। यूँ समझ लें कि इनकी लाइफ में सोफोकेशन रही है आपको लेकर, इनकी फीलिंग्स इनको सोफोकेट करती रही हैं, दम घुटता रहा है आपकी यादों में, आपकी जज्बात में, आपकी बातों में, मगर इन्होंने अपने आप को रोकने की कोशिश की है और अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, स्ट्रेस रिलीज़ करने की कोशिश की है। अवॉइड करते आ रहे हैं, अपने दिल की बातों को अवॉइड करते आ रहे हैं, सीन को ही, मतलब यूँ समझ लें कि अपने अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर जितनी भी रही हैं, इससे भागते आ रहे हैं। और इससे भागने के लिए कहीं ना कहीं ध्यान लगा के रखा है, कहीं ना कहीं ज़हन लगाया है, इन्होंने गोस्ट किया है आपको, या इन्होंने जासूसियाँ तो बहरहाल की हैं आपके लिए, मगर गोस्ट किया है, या आपसे बातें छुपाई हैं, या आपको चीट किया है, या आपके साथ खुल के सच नहीं बोला, झूठ बोला है। तो बहरहाल ये इनकी फीलिंग्स जैसी भी थी, ये अपनी फीलिंग को अवॉइड करते आए हैं आपके लिए, और स्टिल अभी भी अपनी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए जैसी भी हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपके लिए ऐसा जब हम बात करते हैं कि ये रिकन्सिलेशन करेंगे या नहीं करेंगे, सो ग्रुप नंबर 1 ये रिकन्सिलेशन वाली सिचुएशन पे नहीं है, ये रिकन्सिलेशन अभी करना नहीं चाहते हैं, मतलब कि इनको ईगो इशू है, इनको भी जैसे किसी किस्म की ब्लॉकेजेस हैं, इनके अंदर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है, डिसएग्री हैं आपके साथ रिलेशन में बहुत सी बातों को लेकर। उसके अलावा ऐसा भी है ना कि सिर्फ आपके साथ इनको डिसएग्री नहीं है, इनके स्टिल जो पहले के इश्यूज थे दूसरे लोगों की वजह से वो स्टिल अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, तो इनके पर्सनल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जब तक इंसान अपने पर्सनल चैलेंजेस से ना निकले, वो किस तरह से वापस जो है रिकवर करे या दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। तो इनके अपने पर्सनल चैलेंज ही इतने हैं कि ये अभी तक रिकन्सिलेशन की तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं, और इनका ईगो इशू अभी स्टिल चल रहा है ना। दिस इज़ द लियो इन सटन। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको आपके साथ अगर रहना हुआ, या आपके साथ दोस्ती करनी हुई, या आपके साथ रिलेशन बनाना हुआ, तो इन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इन्हें बड़ी जतन करने पड़ेंगे, इन्हें बड़ी बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा, बड़ी ट्रबल्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, और पेसिमिज्म भी है इनके अंदर। फिर इनको लगता है कि इनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना होगा। फिर इनको ये भी पता चल रहा है कि बहुत स्लो ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनकी डिटर्मिनेशन आड़े आती है। इस कनेक्शन में इन्हें पर्सनल चैलेंजेस महसूस होते हैं, दिल करता है लड़ने झगड़ने को। लेट्स सी नेक्स्ट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स आया है। हम कार्ड्स को ना थोड़ा सा प्रीसेट करते हैं। या ओके, सो इनके यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिकन्सिलेशन का, तो रिकन्सिलेशन ऐसे है जैसे कि वैसे तो इस पिक्चर में ऐसा लगता है जैसे बैलेंस हो रहा है, दोनों इक्वली बैलेंस कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एक इंसान दे रहा है, एक इंसान ले रहा है, मगर जब हम इस पर्सपेक्टिव से देखें तब भी ऐसे ही है, इस पर्सपेक्टिव से देखें तब भी ऐसे है, मगर बोथ पीपल आर डिफरेंट।
ये इस तरफ को है, वो उस तरफ को है। तो इट सीम्स लाइक कि इस कनेक्शन में बैलेंस वीक है। अगर रिकन्सिलेशन की बात करें तो रिकन्सिलेशन ऐसे है जैसे कि एक इंसान दिए जाए, किए जाए, किए जाए। मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहे हो और आपके अंदर अभी आस उम्मीद बाकी है कि आप इस रिलेशन को बनाओगे, इसको दोबारा से कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये थ्रू आउट अगर आप समझते हो कि 2024 में आपका कनेक्शन बनता है, आपकी बातचीत शुरू होती है, आप सुलह कर लेते हो, आप इनको सॉरी करते हो, आप माफ़ी मांग लेते हो, या आप इनको कहते हो कि आई मिस यू, आई लव यू। ठीक है, इस तरह से आप इमोशनल इनको संटी करते हो, आप कुछ भी, आप इनको फेवर देते हो, आप इनको फाइनेंसेस देते हो, आप इनके साथ फिजिकली शेयरिंग करते हो, अपना टाइम शेयर करते हो, या जो भी जिस तरह से भी आप इनकी तरफ बढ़ते हो, जैसे भी कोशिश करते हो। अगर आपका ये कनेक्शन थोड़ा सा बनेगा, फिर टूट जाएगा, फिर बनेगा, फिर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, इनको स्टिल इश्यूज हैं और ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। और ये चेंज इस वजह से नहीं कर रहे कि इनकी पर्सनल लाइफ में और पीपल हैं, इन या इस कनेक्शन में और तरह के फैक्टर्स हैं। वो लोगों को ज़िंदगी से कैसे निकाल के फेंकें, आपकी ज़िंदगी में है या उनकी ज़िंदगी में, जो भी बैरियर्स क्रिएट करने वाले लोग हैं, जो इनके ईगो हिट करने वाले लोग हैं, या आपके साथ जो भी इश्यूज हुए इनके, उस बेसिस पे ये दूसरों को कहाँ उठा के फेंके, सर्कमस्टांसेस को चेंज कैसे करें। तो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हुए नहीं दिखाई देते। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर ऑलवेज वन साइडेड कनेक्शन चलता रहेगा कि कोशिश चलती रहेगी सुलह करने की। एक सुलह करेगा, फिर एक एक्सेप्ट करेगा, फिर लड़ाई होगी, फिर सुलह करेगा, फिर लड़ाई होगी, फिर सुलह करेगा, फिर लड़ाई होगी, फिर सुलह करेगा। तो मतलब इस तरह से इम्बैलेंस कनेक्शन जो है ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। एक ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, और दूसरा पर्सपेक्टिव इस कनेक्शन में एक ये है कि एक बंदा लगा रहे इसको सुलह करने के लिए, कोशिश करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, मगर दूसरा कोशिश नहीं करेगा। तो इट्स मीन कि यहाँ मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है कि ये इंसान कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे सुलह रखने की। ज़्यादा कोशिश आप ही कर रहे हो सुलह करने की। आप ही जनरस हो रहे हो, आप ही डिवोटेड हो रहे हो, आप ही एनर्जी गिवर हो, आप ही इसको मतलब वन साइडेड कनेक्शन को कैरी करने की कोशिश कर रहे हो और इसको चलाने की कोशिश कर रहे हो। सो आप इस कनेक्शन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, मिस करके, याद करके, रो धो के, पछता के, सॉरी करके, और पाँव पकड़ के माफ़िया मांग के। इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। मगर ये कि खुद को इल्ज़ाम दे के हाँ मेरी गलती थी, मेरा कसूर था, अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह से करके, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, मगर इस तरह से कि आप बार बार कोशिश करो, आप पछताने का एहसास दो, और आप थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लो, तो इस तरह से आपकी रिलेशन में फिर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आती रहेगी। मतलब कि आप इमोशनल लॉस को बर्दाश्त करो, तो इस कनेक्शन में फिर थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो सकती है। अच्छा जी, आपके लिए एडवाइस जो आई हुई है 10 ऑफ कप्स के साथ, एडवाइस ये है गाइस कि आप अपनी फैमिली को सबसे पहले तो रिस्पेक्ट देना सीखें, उनके साथ कनेक्शन को बहाल करें, उनके साथ जुड़ के रहने की कोशिश करें, और उनके साथ दोस्ती और यूनियनशिप बनाएं। बट अगर आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपको शादी ही करनी है। अगर आपकी इनके साथ शादी हो रही है तो इसको फॉलो करें। अगर आपकी फैमिली आपको कोई और रिश्ता बता रही है, इस इंसान की बजाय कोई और बता रही है, तो आपको अपनी फैमिली को फॉलो करना चाहिए और वो रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली को इस पर्सन के बारे में पता ही नहीं है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब भी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके अपने प्यारे आपको कोई रिश्ता बता रहे हैं या आपको कोई गाइडलाइन दे रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करें। ठीक है, आपको उनके साथ चलना चाहिए। मतलब कि जहां आपको कंप्लीशन मिले, इनर पीस मिले, हैप्पीनेस मिले, फैमिली जॉयस मिले, जो आप डिजर्व करते हो, वैल्यू रिस्पेक्ट मिले, वहां पे आपको जाना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप इस इंसान को फॉलो करते हो, मतलब कि आपकी शादी हुई है, फॉर एग्जांपल ये जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इसके साथ आपकी शादी हुई है, आप इसी के साथ रहना चाहते हो, तो फिर मैं ये बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा लगन देनी पड़ेगी,
और अपनी फैमिली या इसकी फैमिली को रिस्पेक्ट देना और इन्वॉल्व भी करना पड़ेगा, फैमिली मेकिंग भी करनी पड़ेगी। वरना यहाँ पर एनर्जी यही आ रही है कि आपके लिए बेस्ट ये है कि जहाँ पे 100% आपको मिले वहाँ पे निकल लो, ठीक है। और अगर इस कनेक्शन में आपको मिल रहा है कोई चांस, थोड़ा बहुत 19-20 करके मिल रहा है आपको, तो आप इसमें शादी को बनाने की कोशिश करनी है। शादी बनती है तो गुड, नहीं बनती है तो आप अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देना सीखो भाई, उनके साथ रहो और उन्हीं की बात को समझो, उनके साथ डिस्कस करो अपने मैटर को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। होपफुली कि वहाँ से आपको कोई अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। आगे देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। अच्छा, स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे पाइसीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। उसके अलावा बाकी सब माइनर एनर्जीज हैं, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सब स्टार साइंस ऐड हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट। एस ऑफ वाटर, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एंड एक्शन मार्स हॉट। सो एक तो ये कि आपको इस कनेक्शन में को अगर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप इसमें थोड़ा सा पैशंस को इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा हॉटनेस या अट्रैक्शन क्रिएट करें, इसमें लव दें, इसमें लव को एक्सप्रेस करें, इमोशंस को एक्सप्रेस करें, प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश करें, यूनियनशिप बहाल करें, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन है, ऐसा कि मैरिज हुई हुई है, यूनियनशिप हुई हुई है, तो बच्चे और लें, मतलब कि बच्चे लें, फैमिली को ग्रोथ देने की कोशिश करें, प्यार मोहब्बत से चलें और हॉट एंड सिजलिंग एक्टिविटीज़ रखें ताकि इस रिलेशन में थोड़ा सा प्यार मोहब्बत जागे। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो फिर आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, इससे पता लगता है कि आपकी लाइफ में नया कोई पार्टनर आएगा, नया कोई रिलेशन या नई अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत ही एक्टिव, हॉट एंड सिजलिंग, अट्रैक्टिव हो सकती है। तो आपको उसमें अट्रैक्शन देनी चाहिए और उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेट्स सी मोर। द गोल्डन मिरर एंड द स्नेक। Self-absorbed narcissist, one-sided relationship, love bombing, and the snake over there, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulders, the other woman. So ये वन साइडेड रिलेशन ही मुझे ज़्यादातर के लिए नज़र आ रहा है। ये वन साइडेड लव है, वन साइडेड इमोशंस हैं जो आप निछावर कर रहे हो, निछावर कर रहे हो, निछावर कर रहे हो, बस आप कर ही जा रहे हो और दूसरा पर्सन जो है आपसे लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा शेयरिंग पर नहीं है, बहुत ज़्यादा होल्ड पे जाता है, ठीक है। इस तरह का इंसान है, ना आपको अपनी ज़िंदगी में रखता है, ना आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देता है और इस तरह का अजीब सा इंसान। और आपके यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस का होना, लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस का होना, दूसरी कोई फीमेल करेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होना या किसी ऐसे इंसान का होना जो बैक बाइटर है, आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, आपको तकलीफ दे सकता है, एनिमी है किसी किस्म का। और यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं, ऐसा आपके सामने कंपटीशन है जिसको आप बीट नहीं कर सकते हो, कुछ इस तरह का रिलेशन है। आप ऐसे कनेक्शन में फ़िलहाल चल रहे हो। तो 2024 जो है, मैं ये कहूँगी, ये जो टूटना, जुड़ना, मिलना, मिलाना बेशक हो रहा हो, मगर ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए इस रिलेशन में कोई बहुत ज़्यादा जो है रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी कोई ख़ास सेट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर होती है तो वो इसी तरह से होती है कि आप यूँ समझो कि आप ही अकेले इंसान अपने पर्सन की भी हिस्से का काम कर रहे हो कनेक्शन बनाने के लिए और अपनी तरफ से भी लगे हुए हो। मतलब एक साइकिल जो है दो पहियों के साथ चलती है, एक पहिए के साथ नहीं चलती है, मगर आप अकेले ही एक पहिए के ज़रिए से साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा पहिया तो आपका साथ नहीं दे रहा। सो ग्रुप नंबर 1 की कुछ इस टाइप की रीडिंग है। होपफुली आपको रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा डिटेल्स, एक बार ज़रूर झांक लीजिएगा, वहाँ पे आपको और बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया या ये रेड स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ सुलह हो रही है रिकन्सिलेशन 2024 में या नहीं हो रही। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट इट। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लें। एक तो वहाँ पर आपको 2024 के बेसिस पे मज़ीद रीडिंग्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। दूसरा ये है कि आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे जिनमें 2024 की बहुत ज़बरदस्त रीडिंग्स हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। और व्हाट्सअप भी मिल जाएगा अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये जनरल रीडिंग है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ग्रुप नंबर टू का अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिकनसाइल 2024 में हो रहा है या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा। ओवरऑल ग्रुप नंबर 2, ओके जी। सो बैकग्राउंड में है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये इंडिकेशन आ रही है कि आप काफ़ी स्ट्रेस को देखते आए हो। कैन बी पॉसिबल कि बोथ साइड ही आप लोगों को स्ट्रेस रहा है। गिल्ट का होना, किसी किस्म की परेशानी होना, नेगेटिव थॉट्स का आना, ख्वाब बिखरे बिखरे आना, स्लीपलेस होना, नींद अच्छे से ना आना और टेंशन है ना, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि परेशान हैं। और ये सुइयां जो हैं ऊपर को ये है तो ये सोर्स, मगर इस कार्ड में ये सुइयों की तरह की लग रही हैं, तो इस तरह ऊपर को हैं कि चुभ रही हैं। और फिर पीछे रिजेक्शन का फेज आया है, रिजेक्शन हुई है या जो है इमोशनल विड्रॉवल या कोल्डनेस आई, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई। सो इट सीम्स लाइक कि डिप्रेशन काफ़ी रहा है इस कनेक्शन में, नेगेटिव थिंकिंग या एंजाइटी का होना, ओवर थिंकिंग का होना बहुत ज़्यादा रहा। बहुत सी बातें आप लोगों को अंदर ही अंदर बीट करती रही हैं, सेल्फ सबॉटेज बहुत रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, मगर बहुत ज़्यादा आप लोगों की आपस में कम्युनिकेशन जो है अपने हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन का मसला चला है। सो आगे देखते हैं। 3 of Cups and the Empress. Yeah. So ऐसा है, आप लोगों की फ्रेंडशिप रही है या आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं आपस में। और कुछ लोगों के लिए आप लोगों की फ्रेंड फैमिली कॉमन रही है। कुछ के लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस भी रहे हैं, मगर थोड़ा बहुत जॉयस मूड था, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, मतलब जोड़ने तोड़ने वाले, ज़्यादातर जोड़ने वाले मौजूद रहे और एक फ्रेंडलीनेस था। और गुड विशेस आप लोगों के कनेक्शन में नज़र आती हैं कि जहां आपके अंदर गुड विशेस थी वहीं आपके पर्सन में भी गुड विशेस थी, एक दूसरे को लेकर आपके अंदर गुड विशेस थी। और कहीं ना कहीं शेयरिंग हुई है। शेयरिंग अब ये शेयरिंग डिपेंड करता है, आप लोगों ने आपस में अपनी फैमिली की शेयरिंग की है, अपनी फ्रेंड्स की है, या आप दोनों ने अपनी अपनी जगह अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस कनेक्शन के बेसिस पे एक दूसरे के बेसिस पे शेयरिंग की है, डिस्कस किया है, ये आप लोगों को पता होगा। मगर सोशलाइजेशन थोड़ी बहुत होना, जॉइस रहना, पार्टी मेकिंग होना या किसी किस्म के एडवेंचर्स आना या एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहना, ये चीज़ें हुई हैं। बहरहाल बैड विल आप लोगों में नहीं थी और अंडरस्टैंडिंग बनी आप लोगों की। सपोर्टिव फ्रेंड्स यहाँ पे मौजूद थे या सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे मौजूद रहे हैं, जो आपकी तरफ भी कॉमन थे, इनकी तरफ भी कॉमन थे। इस रिलेशन में अभी जो एनर्जी है द एम्प्रेस के साथ, ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे लव भी है, ब्यूटी भी है, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, चाहते हो, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हो। और
बैलेंस भी रखने की कोशिश करते हो और यहाँ पे क्रिएटिविटी भी है, एक दूसरे की ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा है। एक होता है ना कि रिलेशन या कनेक्शन में किसी को हाई रिगार्ड्स देना कि हाय काश ये इंसान मेरा हो जाए, या हाय काश ये इंसान मिले तो परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन जाएगा, मुझे लगता है ये मेरा परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकता है, इसमें इतनी पोटेंशियल है। तो ये चीज़ें आप लोगों को इस कनेक्शन में महसूस होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था रिकन्सिलेशन का, ठीक है, तो कि 2024 में आप लोगों की रिकन्सिलेशन होती है कि नहीं होती। आपके पर्सन को आप में ना आपके ज़रिए से एक नई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, एक न्यू डोर्स ओपन नज़र आते हैं, मैग्निफिसेंट किस्म के, या इनको अट्रैक्शन फील होती है आप में ना। इनको आपके लिए अट्रैक्शन भी है, आपके लिए पैशंस भी हैं, आप में इंटरेस्ट भी है, आप इनको पसंद भी हो। तो इट सीम्स लाइक कि ये आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है, और काफ़ी हद तक करेजियस हैं इस कनेक्शन के लिए, सेंसुअलिटी को फील करते हैं, अट्रैक्शन को फील करते हैं। और जब हम ये देखें ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नए कामों की तरफ जा रहे हैं, कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है कि अपनी लाइफ में कुछ नई पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं। अब अगर ये मैरिड हैं तो इनके यहाँ प्रेगनेंसी हो रही है, या इनके यहाँ कोई नए काम शुरू हो रहे हैं, नया बिजनेस, नए एडवेंचर, नई जॉब शुरू हो रही हैं, समहाउ कुछ ना कुछ है जो ये एनर्जेटिकली कर रहे हैं, फुल ऑफ लाइफ ना, ज़िंदगी को जीने के हज़ारों बहाने। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी को जीने के तरीके इनके पास मौजूद हैं, और ये ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। सो हाउ दे फील, ये फील करते हैं कि इट सीम्स लाइक कि ऐसे जैसे आपकी लाइफ में कई एडमायरर्स हों, या आप इतने हसीन हो, इतनी आप अच्छे हो कि आप किसी का भी लाइफ पार्टनर बनने के काबिल हो, ठीक है। आप एडमायरर, आपकी कई एडमायरर्स हैं, तो इन्हीं एडमायरर्स में ये भी इंसान एक एडमायरर है आपका, ठीक है। तो इसको इसकी नज़र में आपकी एक ख़ास स्पेशल पोजीशन है, एंड ही फील्स लाइक कि आप काफ़ी सक्सेसफुल इंसान हो, और आपकी लाइफ में बहुत से लोग आपको चाहने वाले मौजूद हैं, और इन्हीं में मैं भी एक शामिल हूँ, इनको ऐसा महसूस होता है। और ये आपकी सक्सेस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। देयर इज़ द सर्कल, सो इट सीम्स लाइक दे फील प्रोटेक्शन, कि आप बुरे इंसान नहीं हो, आप एक अच्छे इंसान हो। ये चीज़ का इनको बड़े अच्छे से एहसास होता है, इन्फिनिटी का, परफेक्शन का, प्रोटेक्शन का। तो इनको आप कोई मिसलीडर या होता है ना एब्यूज़र किस्म के इंसान नहीं लगते हो। और मुझे लगता है कि आप इनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हो, आप भी, हो सकता है इनके भी कई एडमायरर्स हों। और मुझे तो लगता है कि या तो आप काफ़ी फेमस हो, या आपकी पर्सन फेमस है, डिपेंड करता है आप लोगों में से कौन फेम रखता है, किसकी रेपुटेशन अच्छी है, बट और सक्सेसफुल भी है, ठीक है। तो ये इनको ये बात पता, ये सेंस ऑफ प्राउड रखते हैं आपको लेकर कि आप जैसा इंसान कोई इनकी ज़िंदगी में आया है, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। तो वो हाल इनका है आपके लिए। सो दे अप्रिशिएटिंग यू अ लॉट, ऐसे जैसे आपके आने से इनकी लाइफ में, इनकी एक ज़िंदगी लव स्टोरी में एक हीरो या हीरोइन का आना हुआ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। आप इनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हो, जैसे टायर में हवा भरते हैं ना, ऐसे ही आपके ज़रिए से, आपके होने के एहसास से इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, इनमें प्राउडनेस आता है, इनके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, ठीक है। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा फील होती है, विक्ट्री फील होती है, एंड लिटिल बिट प्राउड टू। सो ख्वाहिश तो इनकी ऐसे है जैसे कि ये डेट भी करना चाहते हों, आपके साथ बेबीज़ लेना चाहते हों, आपके साथ रिलेशन सेलिब्रेट करना चाहते हों, लोगों को बताना चाहते हों, देखो देखो ये पायल मेरी है, पायल 2 ये मेरा पर्सन है। मतलब कि
समहाउ ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आप में. Let's see. The High Priestess, Seven of Wands, Page of Cups, and Page of Wands. सो अप्रिशिएट तो आपको ये फॉर श्योर करते हैं 100% श्योरिटी के साथ. आप दूसरी रीडिंग्स भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी. आइडियल भी आपको मानते हैं, आप में अट्रैक्शन भी बहुत है, आप इनकी ड्रीमी डिज़ायर्ड पर्सन हो. ठीक है, तो मुझे लगता है इस स्प्रेड में बच्चे या थर्ड पार्टी शामिल है. बच्चों का होना या थर्ड पार्टी का होना शामिल है. सो समहाउ इनको जब आपके साथ बात करते हैं कि ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो समहाउ ये जानते हैं कि इन्हें क्या करना है. ठीक है, इनको पता है इन्हें क्या करना है. अगर ये आपका हिडन रिलेशन है और ये हिडन रिलेशन रख सकते हुए, तो ये हिडन ही रिकन्सिलेशन है, ये करना चाहेंगे. वरना मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिकन्सिलेशन वाले सीन पे आना चाहते हैं. इट सीम्स लाइक कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके बारे में विजडम गेन कर रहे हैं, आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, आपकी सारी इंक्वायरीज रखेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी तेज़ रहेंगी इनकी, और ये आपके बारे में जानकारियाँ जिधर जिधर से हासिल कर सकते हैं करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनको ख्वाब बहुत ज़्यादा 2024 में आने वाले हैं आपको लेकर. ठीक है, और इनको आपको लेकर सेंसुअलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी. मगर मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में अभी फुली एक्ट कर पाएंगे. मगर इनको पता है इन्हें क्या करना है, इनके प्लान्स में है कि इन्हें आपको लेकर या इस रिलेशन को लेकर क्या करना है. मगर होता है ना कि वो अंडरग्राउंड ही सिचुएशन चल रही होती है, बाहर फूट के दुनिया के सामने नहीं आती है. वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही कि ये इस रिलेशन को दुनिया के सामने एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं है. तो साइलेंट ट्रीटमेंट ही इनका चल रहा है. बहरहाल ये आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा. सो आप लोगों की रिकन्सिलेशन में इस तरह की सिचुएशन है जैसे कि आप लोगों के कनेक्शन में एक पर्सन दूसरे को ब्लॉक किया हो. ठीक है, या इस 2024 में ब्लॉक होंगे आप लोग. इस तरह का सीन हो सकता है, ब्लॉक करेंगे या ब्लॉक होंगे. समहाउ टेक व्हाट रेजोनेट्स. मगर इट सीम्स कि स्ट्रगल जारी रहेगी. अगर आप लोग चाहते हो कि ये कनेक्शन बने, तो फिर मेहनत करते रहोगे, लगन लगाते रहोगे, कोशिश जारी रहेगी, और ये साल जो है इसी कोशिशों में गुजर जाएगा कि कनेक्शन बने. कनेक्शन बनाने के चक्करों में, कोशिश करने में गुजर जाएगा. और चैलेंज जो हैं वो खड़े हैं, और चैलेंजेस को पार करना, उनके ऊपर से होके गुजर जाना या उनको साइड पे हटाना, यही चीज़ चलती रहेगी. मतलब कि गिव अप नहीं कर रहे. अगर आपकी एम्स एम्बिशंस इसी रिलेशन को बनाने के हैं, तो फिर आप लोग गिव अप नहीं कर रहे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए. बट अगर आप लोगों ने सोच लिया कि नहीं, ये नहीं, कुछ और चाहिए आपको, फिर ये इंसान भी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे. तो इट्स डिपेंड ऑन योर गट्स, आपकी एम्बिशंस पे डिपेंड करता है. वरना यहाँ पर अभी रिकन्सिलेशन के चांसेस कम हैं. हालांकि ये पर्सन अप्रिशिएट बहुत करता है आप लोगों को, मगर यहाँ पे कनेक्शन रिकन्साइल करने में चांसेस कम है. मतलब कि एफर्ट करी, बार बार करी, बहुत करी, फिर कहीं जाके कामयाबी मिल जाएगी. बट अगर आपके पर्सन एफर्ट नहीं लगाते या आप नहीं लगाते, बोथ साइड एफर्ट नहीं चल रही, तो फिर कुछ नहीं बनेगा. एक साइड से एक बंदा एफर्ट करता रहे, दूसरा ना करे, तब भी कुछ नहीं बनेगा. क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ना. तो दोनों ही कोशिश करते रहें, तो जितनी भी रुकावटें हैं उनको तोड़कर आप लोगों की रिकन्सिलेशन का होना, कनेक्शन का बनना मुमकिन है. वरना अभी स्टिल यहाँ पे कनेक्शन का बनना बहुत मुश्किल लग रहा है. और हाउ कैन यू इम्प्रूव दिस कनेक्शन. अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में हो,
तो फिर मैं आपको ये कहूँगी मतलब कि मैरिज हुई हुई है आप लोगों की, आप लोगों की कमिटमेंट है मंगनी शंगनी टाइप की, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप इनके साथ प्रेगनेंसी कर लें, बच्चे ले लें, मजबूत करें इस रिलेशन को, नाम दें, मज़ीद नाम दे दें, मज़ीद लोग आ जाएंगे, मज़ीद करेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके रिलेशन में, तो चांसेस ना के बराबर हैं कि आप लोगों का कभी सेपरेशन हो। मगर अगर ऐसी कोई सीन नहीं है तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़े से एक्सप्रेसिव रहो, स्वीट रहो, लव मैसेजेस, लव लेटर्स, लव गिफ्ट्स देते रहो, छोटे छोटे, थोड़े से क्रिएटिव रहो, थोड़े से टॉकेटिव रहो, थोड़े से जो है ना अम, थोड़े से, क्या कहूँ इसको मैं, सिडक्टिव रहो, ठीक है, थोड़ा सा पोइटिक रहो, जेंटल हो, स्वीट रहो, इस तरह से किसी न किसी तरीके से आप अपनी लव को ऐड करते रहो ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद नाराज़गी होगी तो सुलह करने की कोशिश में सॉरी कर लो, इनविटेशन दे दो, प्रपोजल कर दो, मतलब अपनी तरफ से जेंटल जेंटल कोशिशें करते रहना आपके लिए ज़रूरी है। और उसका क्या है कि आपके लिए एडवाइस भी यही है, बी एनर्जेटिक, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव, और इन्फॉर्मेशन लेते रहें, और यंग एट हार्ट फील करें, डल मत फील कीजिएगा इस कनेक्शन में, और बहुत ज़्यादा अभी कमिटमेंट के बारे में भी मत सोचिएगा, क्योंकि मुझे अभी कमिटमेंट इस ईयर में बनती हुई कम दिखाई दे रही है। कमिटमेंट मतलब अगर आप शादी करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, तो शादी अभी होती हुई उसके चांसेस कम दिखाई देते हैं। अगर थोड़े से बढ़ेंगे भी चांसेस तो वो थोड़े से हैं, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर इन्फॉर्मेशन रहेगी, कम्युनिकेशन आती जाती रहेगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी, स्ट्रगल चलती रहेगी, पैशंस रहेंगे, इंटरेस्ट बना रहेगा, और समहाउ यहाँ पे लोग हैं जैसे कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस या बच्चों की इंटरफेरेंसेस यहाँ पे स्टिल नज़र आती है। सो अपनी तरफ से बस आपने फन, फ्लर्ट, मस्ती इन्वेस्ट करनी है, लव इन्वेस्ट करना है, थोड़ी सी इंस्पिरेशंस डालते रहना है, थोड़ा सा इंथुसियास्टिक रहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली का झटका जैसे लगता है, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने ना इस रिलेशन को बूस्ट करते रहना है। तो कैन बी पॉसिबल कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी हो जाए, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद ज़रूर करता है, बट समहाउ ये कर नहीं रहा है, रिकन्सिलेशन वाली सिचुएशन की तरफ जा नहीं पा रहा है। देखते हैं ये क्यों नहीं जा रहा, मुझे अब क्यूरोसिटी हो रही है, हालांकि आपको इतना पसंद कर रहा है, तो क्या वजह है कि ये रिकन्सिलेशन की तरफ जा नहीं पा रहा। Why there is the high priestess? Why there is the high priestess? Nine of Wands. उफ, कितनी फिजिकल और सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं इसको, इमोशनल डिज़ायर्स हैं, उफ कितना मुश्किल है इसको आपको ब्लॉक्ड करना, आपको रेजिस्ट करना, ट्रस्ट इश्यूज आ जाना, या इसके जो एम्स हैं उनके उनकी राह में बाधाएं, रुकावटें आना, जिसकी वजह से ये रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़िद्दी कह लें, थोड़ा सा ओपिनियनेटेड कह लें, थोड़ा सा गार्डेड कह लें, तो ये इंसान जो है ना ट्रस्ट नहीं कर रहा है अपने कामों को या इस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जो अचीव किया है ना उसको खोना नहीं चाहता। अब अचीवमेंट्स इसकी क्या हो चुकी हैं ये आप लोगों को पता होगा। वाई देयर इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। सो इट सीम्स लाइक कि बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना इमेज डैमेज नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके चलता है और बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आता है। एंड सेकेंडली कैन बी पॉसिबल ही इज़ अ डैड और शी इज़ अ मॉम, ठीक है, इस तरह का करेक्टर। बट यहाँ पर देखें द एम्परर है, द एम्प्रेस है। सो इट सीम्स लाइक कि ये इंसान आपको अपना कंपैटिबल पर्सन समझता है एंड कैन बी पॉसिबल कि आप इसका कंपैटिबल हो, ठीक है। आप एक पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं अपनी कि आपकी इनके साथ शादी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगी मेरे एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे, जो पर्सनल रीडिंग में मैंने जितनों की, मैं अपना एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रही हूँ कि वैसे तो मेरा कोई हरफे आखिर नहीं है जो मैंने बात कही, गॉड नोज़ द बेस्ट, ठीक है। मगर जितना उस गॉड ने मुझे इल्म दिया है उसके हिसाब से मैंने अब तक जितनों की भी मैरिज स्प्रेड्स देखी हैं और जितनों को कहा है कि हो जाएंगी उनकी हो गई हैं, ठीक है। और जितनों को मैंने नहीं कहा है ना कि नहीं होंगी, वो कोशिश भी कर रहे हैं, नहीं हो रही।
वो मेरा नहीं कसूर कि मैं कह रही हूँ तो हो रहा है, वो एनर्जीज ही ऐसी हैं। सो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं तो एक आप सेशन अपना मैरिज स्प्रेड का मेरे साथ ज़रूर निकलवा लीजिएगा कि आपकी इनके साथ शादी हो रही है या नहीं हो रही है, ताकि आपको पता हो कि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ी थोड़ी देर बाद, वो आप करो कि नहीं करोगे। ठीक है, या आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो तो आप ज़रूर करवा लीजिएगा बुकिंग मेरे साथ एक सेशन। सो सीम्स लाइक कि इस इंसान को भी पता है कि आप इसका कंपैटिबल या, और आपको भी पता है, इसको भी पता है। ठीक है, एंड यू आर वेरी सूटेबल फॉर ईच अदर। और कहीं ना कहीं ये ऐसे है जैसे डिवाइन काउंटर पार्ट्स कैन बी पॉसिबल। अब डिपेंड करता है, मगर यहाँ पे ना थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं ना। सो लेट्स सी मोर। इंटीग्रेशन है, यूनियन, वाओ, यूनियनशिप इज देयर, प्योरिटी है आप लोगों के कनेक्शन में, आप लोग प्योर हो एक दूसरे के लिए ना। पास्ट लैक एंड सफरिंग, सो ये सब सबॉटेज तो है ना आप लोगों में। ये देखो, दोनों एनर्जीज एक सी हैं। ये भी इंसान सर दिए हुए है, ये भी सर पकड़े हुए है। सो सब सबॉटेज आप लोगों को टॉर्चर बहुत हो रहा है इस कनेक्शन में एक दूसरे के लिए, दोनों को हो रहा है। लेट्स सी, वाओ, ट्विन फ्लेम, yin yang zing, balance, union, duality, coupling, complement each other, twin flame, and yin yang भी है। so yin yang is like, हो सकता है आप लोगों का कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो, एक मैरिड एक अनमैरिड, एक एज में बड़ा है एक एज में थोड़ा छोटा, एक का स्टेटस हाई एक का कम स्टेटस, या एक ज़्यादा एजुकेटेड एक कम एजुकेटेड, एक के बच्चे हैं एक के बच्चे नहीं हैं, कुछ भी मतलब डिफरेंसेस हैं आप लोगों में। मगर ये ऐसे डिफरेंसेस नहीं हैं कि आप एक दूसरे में मिक्स ना हो सको, एक दूसरे में मर्ज ना हो सको, अंडरस्टैंडिंग ना पैदा कर सको। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट इतनी देते हो आप लोग ना। तो कैन बी पॉसिबल यू आर द ट्विन फ्लेम। बहरहाल इस ईयर में क्या होगा कि जो आप फील कर रहे हो वो ये भी फील कर रहे हैं। आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे की तरफ खिंच, चुंबक की तरह जैसे मैग्नेट होता है, खींचता है। अब आप दुनिया के किसी भी पोल पे खड़े हो, वो दूसरे पोल पे खड़े हैं, ऑपोजिट हो आप लोग एक दूसरे से जगहों पे खड़े, या बहुत फासले पर हो, तब भी आप लोगों का दिल एक दूसरे के लिए खींचेगा, एक दूसरे के ख्वाब आएंगे, एक दूसरे की चाहत पैदा होगी। एंड गर्ल टॉक है, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। सो कैन बी पॉसिबल कि ये जो साल है अभी भी आप लोगों का जो है वो गुजर रहा है जस्ट फॉर फन सेकिंग एंड हैप्पीली सिंगल, या एडवेंचर सेकिंग के साथ, और मस्तियाँ करते और टाइम स्पेंड करते। ठीक है, इसी तरह से गुजर जाएगा, गपशप करते। आप शायद खुद अपने लिए ये लाइफ पाथ सेट करते हो, और अगर आप लोगों के कनेक्शन में आपकी या उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है तो उससे निकलने में लग जाएगा ये साल। ठीक है, कि वो जो थर्ड पर्सन है उससे निकलना है, निकालना है अपने आप को। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। अच्छा, स्टार साइंस में यहाँ पे एरीज एंड पाइसीस, Sagittarius and Taurus, Libra. स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस स्टार साइंस आए हैं। बेसिकली आपके रिलेशन में ना यहाँ पे वो नहीं नज़र आ रहा मुझे, पेंटिकल्स नज़र नहीं आ रहे जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। समहाउ ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको किसी तरह से इससे हेल्पफुल मिले 2024 के बेसिस पे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, या ये वाइट स्टोन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपकी 2024 में रिकन्सिलेशन हो रही है या नहीं हो रही, आपकी इनके साथ सुलह हो जाएगी या नहीं होगी। अब आपका कनेक्शन कैसा भी हो, ये आप लोगों की रीडिंग है। आप अपनी सिचुएशन के साथ इसको रेजोनेट कर लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवानी हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप भी मिलेगा, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। आप ज्वाइन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम देयर टू। और उसके साथ साथ आपको प्लेलिस्ट 2024 के बेसिस पे जो 2024 की रीडिंग्स बनी हैं वो मिल जाएंगी, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त गाइडेंस मिल जाएगी। और उम्मीद तो यही है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 कि आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन 2024 में हो रही है या नहीं हो रही। 2024 के बेसिस पे ग्रुप नंबर 3 की रिकन्सिलेशन इनके पर्सन के साथ हो रही है या नहीं हो रही। ओके जी, बैकग्राउंड में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। आप में से कुछ लोग विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न पर्सन से इन्वॉल्व थे। कुछ लोग कमिटेड मैरिड इंसान के साथ जो कि काफ़ी करियर ओरिएंटेड रहा है, स्लो मूवर रहा है, फैमिली मेकर रहा है, ठीक है, इस टाइप का पर्सन अब ये या रही है, ठीक है, ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे। कुछ लोगों के लिए ये एक रिच पर्सन की इंडिकेशन है जो कि बहुत ही रिश्तों नातों से जुड़ा हुआ कंजर्वेटिव आइडियल्स का मालिक था, जिसने बहुत स्लो ग्रोथ लाई, बहुत डोमिनेटिंग रहा, अपनी मनमानी की, थोड़ा सा ग्रीडी भी था। तो इस टाइप के करेक्टर के साथ आप लोगों का कनेक्शन चला। चले अब देखते हैं कि क्या है। मगर कमिटमेंट निभाने की कोशिशें हुई हैं, कमिटमेंट करने की कोशिशें हुई। अब वो अलग बात है, निभी नहीं निभी अलग बात है। आगे देखते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड द सन। सो आपके रिलेशन में ओवरऑल पास्ट में ऐसे है जैसे कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हेलो हाय चली है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट लव था, चाहते थी, कुछ लोगों के बच्चे भी थे आपस में, या अपनी अपनी लाइफ में आप लोगों के बच्चे थे, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है जिसमें लव था, ठीक है, और प्रेजेंटली भी बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, लव भी दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी भी दिखाई दे रही है, सिचुएशन इज क्लियर एंड अपनी अपनी जगह पे आप लोग अपनी लाइफ में जॉयस हो, हैप्पी बंडेंट खुशबाश हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं। और आपका रिलेशन आपको कहाँ लेके जा रहा है, किस किस्म का है, आप सुपर डुपर क्लियर हो इस कनेक्शन के बारे में। तो चलें देखते हैं आगे क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। अच्छा, ये इंसान फिलहाल जो है पैसे की कमी का शिकार है। हालांकि पैसे की कमी का शिकार इस तरह से कहेंगे कि जितना ये सोचता है कि होना चाहिए वो नहीं है, मगर है। तो इसके हिसाब से इसको पैसे की कमी का ये शिकार है। वैसे देखा जाए तो इसके पास थोड़े से सोर्सेस मौजूद हैं, और ये इंसान थोड़ा सा पॉजिटिव, जेलस, मीन, ग्रीडी, या जानबूझ के होल्ड बैक पे जाने वाला, जानबूझ के खुद को रोकने वाला और रोकने वाली हो सकती है, ब्लॉक्ड, ठीक है। और बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टोरीज अपनी अपनी लाइफ स्टोरी नहीं शेयर की है या नहीं बताते हैं, कुछ इस टाइप की इनकी एनर्जीज हैं। और बहुत मेहनत करें अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और ये ना सोचें कि ये आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ भी बड़े खुशबाश हैं, नहीं, ये बहुत ज़्यादा कदम फूंक फूंक के रखने वाला इंसान है, दूसरों के साथ भी ऐसी है। वही इनकी करंट ओवरऑल एनर्जी है ये, कि ये बहुत ज़्यादा कदम फूंक फूंक के रखने वाले इंसान हैं। अपने आप को स्टेबल, सॉलिड, सिक्योर करना इनका मेन जो है ना फोकस है, इनका मेन टारगेट है।
सो इस वजह से थोड़ा सा कंट्रोली या ग्रीडी या फिर चवल कंजूस किस्म का इंसान जो होता है ना, जो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता दूसरों के लिए, उस तरह के हैं। वेल इनकी एनर्जी आपके लिए ऐसे है जैसे कि आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपके साथ जो बीता ज़माना है उसको बहुत मिस करते हैं। आपकी अगर फ़ोटोग्राफ्स हैं, आपके वॉइस क्लिप्स हैं, आपकी वीडियोस हैं, आपकी कोई भी मेमोरी, कोई भी गिफ्ट है, तो उसको भी याद करते रहते हैं, उसको भी मिस करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। परफ्यूम्स दिए हैं तो उनको सूंघते रहते हैं। मतलब आपके साथ जो बीता ज़माना था वो अभी भी सीने से लगाया हुआ है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग्स हैं इनके अंदर। दिल करता है आपको आपसे सुलह करने को, दिल करता है इनका आपके साथ। इट्स फी दे आर फीलिंग कि यहाँ पे प्योरिटी है, फीलिंग कि यहाँ पे लव था, फीलिंग कि यहाँ पे ये एक गॉड गिफ्टेड, गॉड सेंडेड एक कनेक्शन था जो प्योर था, जिसमें जिसमें मीननेस नहीं थी, या एटलीस्ट ये इस कनेक्शन की या आपकी जो ये जो फीलिंग्स हैं उसकी प्योरिटी को, उस चीज़ को अच्छे से महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, एब्सोल्युटली ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, यूनियनशिप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक ही फैमिली है, या आप का कॉमन फ्रेंड्स हैं, कॉमन फैमिली मेम्बर्स हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि आपके साथ ये रिकनेक्ट रहें, यूनियनशिप पे रहें। ठीक है, ये भी चांसेस हैं। और अगर आप लोग बिल्कुल सिरे से ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, दूर दूर जुदा जुदा हो, आप लोगों की फैमिली भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानती है, फिर यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि ये आपके साथ शादी करना, रिलेशन बनाना, यूनियनशिप करना और अरसा दराज साथ रहने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आपके साथ रिकन्सिलेशन जो है इनकी मेन ख्वाहिश है। सो आप लोगों की रिकन्सिलेशन होगी कि नहीं होगी, मुझे जो लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में चेंज आएगा। मैं ये कहूँगी कि चेंज आएगा, और फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर। जो पहले लड़ाई झगड़े थे, पोजेसिवनेस थी, इनसिक्योरिटीज़ थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। ट्रिक्स थी, झूठ थे, या डिग्रेडेशंस थी, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो चेंज आ रहा है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग वॉक अवे करते हो, आप इस रिलेशन को सेकंड चांस देते हो कि नहीं देते हो। क्योंकि नॉर्मली ऐसी एनर्जी के साथ इंसान जो है आगे ज़िंदगी में बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ रिकन्सिलेशन पे रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते। मगर आप लोगों के रिलेशन की जो सिचुएशन है वो डाइवर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, और ये बेस्ट जा रही है। कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन बंद थी तो। जो भी आप लोगों को स्ट्रेस था, गिल्ट था, वो भी ख़त्म हो जाएगा। कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल के आएगा आप लोगों के रिलेशन में सुलह करने के लिए। तो रिकन्सिलेशन हो सकती है। अब ये आप लोगों पे है कि आप लोग करना चाहो ना करना चाहो, वो अलग बात है। ठीक है ना, मगर यहाँ पे जो है चेंजेस आते हुए दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं सुलह के साथ। सो कि सुलह हो सकती है। सो आपको क्या करना चाहिए, मैं समझती हूँ कि आप जानबूझ के कोशिश ना करें इस कनेक्शन को बनाने की। आप इस इंसान के पीछे ना भागें, दौड़े नहीं, इसको प्रेशर ना लगाएं कि भाई सुलह करो सुलह करो। हाँ, अगर लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जो है पीस पीस को कायम कर लें, मतलब सुलह कर लें, सुलह कर लें। अगर आपने आपकी तरफ से कोई ब्लॉक सिस्टम आया हुआ था, आपने ब्लॉक कर दिया था, और आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में रहना है, तो आप वो ब्लॉक खोल दें। मगर आपको हालात, वक्त और अपने पर्सन को सोच समझ के फिर चलना होगा। मतलब उनको अंडरस्टैंड करें, पहले उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, उनकी प्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करें। उसके बाद धीरे धीरे अपनी सोच, अपनी प्योरिटीज़, अपने ख्यालात को उनमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने जो सिचुएशन है इस इंसान के साथ कनेक्शन की, ये थोड़ी सी डिफरेंट है।
ठीक है। अब कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, रिलीजन डिफरेंसेस हैं, या आप लोगों की सोसाइटी डिफरेंसेस हैं, स्टेटस डिफरेंसेस हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड है, ये क्या है डिफरेंसेस आपको पता होगा, बट देयर इज द यिंग यांग। तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल रखते हुए आपको सब्र बर्दाश्त के साथ बेबी स्टेप्स उठाने हैं। आपको हालात पे छोड़ना होगा, वक्त पे आपको इस इंसान पे छोड़ना होगा। हालांकि ये चाहता तो है आपके साथ रिकंसिलेशन करना, मगर आप मैनिपुलेशन ना कीजिएगा जानबूझ के, ठीक है। आप इनको प्रेशर ना दें जानबूझ के, बल्कि अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो अंडरस्टैंड करना होगा आपको। मतलब कि आप इनसे ले नहीं सकते हैं कुछ, फिर वही बात आपको सब्र बर्दाश्त के साथ देना पड़ेगा, फिर ही यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनती है। बट अगर आप लोग फ्रेंड्स फैमिली हो, आप लोगों की इस तरह का कनेक्शन है कि आप लोग फ्रेंड्स फैमिली हो, आप लोगों की फैमिली एक है, फ्रेंड्स एक हैं, आपकी कॉमन सोसाइटी है, मोहल्ला एक है, इकट्ठे पढ़ते हो, उस बिना पर आप लोगों की मिलना मिलाना मुलाकात होना फिर वैसी ही रिकन्सिलेशन है। और उसी बेसिस पे आपको एडवाइस आ रही है कि आप हालात के हिसाब से फिर चलें और उनके साथ हालात के हिसाब से ही कम्युनिकेशन करते रहें। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे एनर्जी बता रही है कि आपको डिफरेंस। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर आपकी इनके साथ शादी हुई है तो फिर यहाँ पे शादी को निभाने वाली एनर्जी आई है, सोल्यूशन निकल आएंगे। हो सकता है आपका घर चेंज हो, आप लोग प्लेस बदल लो, कोई कमरा बदल लो, सिचुएशन बदल लो, कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आएंगी, सिटी भी बदल सकते हो। मगर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा, और ये कंट्रोल का आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा होगा कि पहले आप उनको टाइम दें कि पहली बाल तुम्हारी, पहली शॉट तुम लगाओ तो दूसरी मैं लगाऊं। तो फिर वो आपको पहली शॉट उनको लगाने देनी है। उससे ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके मसले मसाइल, फिर उस हिसाब से आप अपनी मामलात को हैंडल कर सकोगे या अपनी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर सकोगे। एंड आपके लिए अब बात करते हैं कि ये आपकी, मैंने जो सिचुएशन बताई अभी अभी, ये आपकी कि हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशन, ठीक है। अब आपके लिए एडवाइस की बात करते हैं। बेसिकली आपको इस स्प्रेड के बेसिस पे एडवाइस क्या है। एडवाइस आई है आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपको जो है कम्युनिकेशन करनी चाहिए इनके साथ, आपको क्विक डेवलपमेंट करनी है। अगर आपके बीच में डिस्टेंस है, ट्रैवल कर तक इन तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों ने डेट नहीं की है, डेट कर सकते हैं। आप लोगों ने कम्युनिकेशन नहीं आपस में की, तो आप इनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे अपना रिलेशन आपको लेके जाना है। थोड़ा सा हॉट एंड सिजलिंग एंड स्पाइसी कनेक्शन रखने की कोशिश करें। मैरिड हैं, यूनियनशिप में हैं इनके साथ, तो फिर आपके लिए एडवाइस यही है कि आप इनके साथ फिजिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिविटी रखें। प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इनके साथ कम्युनिकेशन में आएंगे और चेंजेस लेकर आएंगे, चेंजेस नहीं डेवलपमेंट लेकर आएंगे, तभी आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं स्मूथ गोइंग हो पाएगा। बहरहाल ये आपको मिस करते हैं और आपको चाहते हैं। लेट्स सी, क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक पर्सन ने दूसरे को ब्लॉक्ड किया हुआ है, बहुत गार्डेड है, रेजिस्टेंस है, और यूँ समझ लें कि परसिस्टेंसी भी है अपनी अपनी ज़ात में। ऐसी इस एनर्जी के साथ ये भी लगता है कि पैशंस तो बहुत हैं आप लोगों के एक दूसरे के लिए, मगर जो भी इश्यूज़ हैं उसकी बिना पे आप लोग ना बहुत क्लोज्ड हो, बंद पड़े हो, आप ज़्यादा ओपन नहीं हो पा रहे हो, ज़्यादा खुल के अपनी जज्बात एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हो। एंड थर्ड पार्टी है क्लैरिटी, सो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं, या थर्ड आई है क्लैरिटी। मैं भी कहूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई। थर्ड आई है। सो इट सीम्स कि आप लोगों को जैसे कि टैरो रीडिंग्स हो गई, जैसे कि मैं स्पेल क्राफ्टिंग के हक में नहीं हूँ, मगर चूंकि वो भी एक इल्म है, और एस्ट्रोलॉजी हो गई, मतलब कोई भी तरीका हो गया जिसके ज़रिए से आप इंफॉर्मेशन गेन कर सको, आप क्लैरिटी ला सको। ड्रीम्स हो गए, साइकिक एबिलिटीज़ हो गई, किसी भी ज़रिए से आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो। और आपके लिए एडवाइस में भी यही आया है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि हाउ यू इम्प्रूव योर रिलेशन, अगर आप इस रिलेशन में रहना चाहते हो तो
बहरहाल आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जब तक कि आप लोग क्लियर नहीं हो जाते एक दूसरे के पर्सपेक्टिव पे, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको इस रिलेशन को कैरी करना है कि नहीं करना है, या फिर आप लोगों ने इस रिलेशन के सोल्यूशन कैसे निकालने हैं। शुड बी क्लियर सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्लॉक है नीड टाइम, टेक टाइम इन टाइम साइकिल, I'm sorry, and time to heal and progress, and stabbed in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. सो यहाँ पे ऐसे है जैसे कि ये आप लोगों का रिलेशन साइकिलिंग पे चलता आ रहा है। होपफुली कि बाय द पासिंग टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें हीलिंग या रिकवरीज आती रहें, हालात बेहतर होते रहें वक्त के साथ साथ। हो सकता है, मुमकिन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मगर थोड़ा डिले है इसमें। मगर ऐसा लगता है इस कनेक्शन में हार्ट ब्रेक हुआ है, पेन हुआ है, डिसेप्शन हुआ है, या किसी किस्म का झूठ बोला गया है, तकलीफ दी। जाहिर है कोई ना कोई वजह तो बनी है जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों का जो है ना रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टेंस पे गया। सो ऐसे जैसे एक ने दूसरे को तकलीफ दी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, या वाकई बीट्रेयल किया है, डिपेंड करता है आप लोगों की सिचुएशन पे। चलिए एक कार्ड को ना मुझे क्लियरफाई कर लेने दें मज़ीद। जस्टिस। इट सीम्स लाइक कि वाकई इस कनेक्शन में, ये देखिए यहाँ पर भी सोड है, यहाँ पर भी नाइफ सोड एक जैसा लिखता है। इस कनेक्शन में अनजस्ट हुआ है, बेइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, बेइंसाफ़ी हुई है। और अगर ये कनेक्शन अभी भी आप लोगों का अगर आप बनाना चाहते हो तो इंसाफ पे बनेगा। अगर आपके साथ इंसाफ होता है तो आप इसको कैरी करो। अगर आपका इंसाफ ये कहता है कि नहीं, इंसाफ यही है कि हम इससे जुदा हो जाएं, तो फिर जुदा है। मगर अगर आप लोग ये सोचते हो कि नहीं, इंसाफ ये है कि हम इसके साथ कनेक्ट हो जाएं, तो कनेक्ट हो जाओगे। तो ये आप लोगों की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी एनर्जी के साथ नॉर्मली होता ये है कि सुलह तो हो जाती है मगर यूनियनशिप नहीं रहती। मतलब हम एक दूसरे के लिए नफ़रतें नहीं पालेंगे मगर हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ज़्यादातर तो ऐसा होता है। Why this person is closed off? Six of Wands. ये अपनी प्रोग्रेस, अपनी पर्सनल सक्सेस के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए क्लोज्ड ऑफ रहा है। इसके एडमायरर्स भी काफ़ी रहे हैं। अपनी लाइफ में मस्त, खुश, हैप्पी, सिक्योर। अप्रिशिएट किया जाता है ये इंसान। तो ये अपनी सक्सेस को ड्रॉप नहीं करना चाहता। हो सकता है बॉय हो इसका, या कोई बेबी, या किसी किस्म की कोई सक्सेस जिसको ये खोना नहीं चाहता या चाहती। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए तो यही आ रहा है कि आप कम्युनिकेट करो और देख लो, फिगर आउट करो कि आपको ये कनेक्शन बनाना है कि नहीं बनाना। लाइफ इज़ टू शॉर्ट गाइस। एक मैं बात बता दूं, ठीक है हम कहें कि जी हम 70-80 साल कोई जिए तो वो बहुत लंबा अरसा है, मगर हमेशा के लिए तो नहीं है ना, कोई 4000 साल तो नहीं है ना, 70-80 साल ही हैं। तो लाइफ इज़ टू शॉर्ट, और जवानी तो वैसे ही बहुत छोटी है जीने के लिए, खुश रहने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप ना
अगर आपको पसंद हो तो आप अपनी इस पर्सन के बेस पे पर्सनली अपनी बुकिंग करवाएं कि आपकी इसके साथ शादी होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो आप इसको प्रोग्रेस में लाइएगा, इसमें कोशिश कीजिएगा। अगर ना होगी तो आप इसको जो है ड्रॉप कर दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।